हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th के विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 1 थर्ड लेवल के शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को स्टडी किया था और उसी की आगे सीरीज़ में आज हम थर्ड लेवल चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। साथ ही हम ये भी बता दें आपको कि इस चैप्टर से हमने केवल 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपको बहुत सारा मैटर लर्न ना करना पड़े। केवल 2 क्वेश्चन से ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बाय साइकाइट्रिस्ट सैम। क्वेश्चन कहता है कि थर्ड लेवल क्या था, वो कहाँ सिचुएटेड था और साइकाइट्रिस्ट सैम ने उसके एग्जिस्टेंस को कैसे डिस्क्राइब किया कि वो कहाँ है, कैसे है। ये सारी बातें सैम ने अपने लेटर में लिखकर बताई थी, तो उसने कैसे बताया, उसको कैसे प्रेजेंट किया। और इस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, हु वॉज सैम वेनर, वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, What did he write in his letter to Charlie? सैम वेनर कौन था, वो कैसे डिसअपियर हुआ और उसने चार्ली को अपने लेटर में क्या लिखा। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट जब पूछेंगे तो हमें टू द पॉइंट आंसर उसका बताना है। जो बातें पूछी गई हैं बस वही उतनी ही लिखनी है। लेकिन अब लॉन्ग आंसर में क्या होता है कि छोटा आंसर लिखने से तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे नहीं, तो हमें चैप्टर की डिटेल्स, जो इस चैप्टर में ये सारी बातें जब बताई जा रही हैं तो डिटेल्ड आंसर आपको बताना है। सारी छोटी बड़ी बातें, उससे जितनी भी रिलेटेड बातें हैं वो सारी बतानी है, तो वो लॉन्ग बन जाएगा आंसर। तो आइए आंसर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आंसर है, सैम वेनर वॉज अ साइकाइट्रिस्ट हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। द थर्ड लेवल वॉज अ इमेजिनेशन ऑफ चार्ली because there were only 2 levels at Grand Central Station। पहली ये बातें, स्टार्टिंग की ये बातें हम लास्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बता दें कि सैम वेनर एक साइकाइट्रिस्ट था और वो चार्ली का फ्रेंड भी था। थर्ड लेवल जो एक थर्ड फ्लोर टाइप की एक बिल्डिंग है, तो वो एक इमेजिनेशन के रूप में मानी जाती है। चार्ली थर्ड फ्लोर को, थर्ड लेवल को इमेजिन करता है, लेकिन एक्चुअल में वो इमेजिनेशन नहीं थी क्योंकि चार्ली ने उस थर्ड फ्लोर को एक्सपीरियंस किया था। लेकिन चांस की बात है कि जब वो सेकेंड टाइम वहाँ गया तो उसे वो थर्ड फ्लोर नहीं मिला, थर्ड लेवल नहीं मिला, बिकॉज देयर वर ओनली 2 levels एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ये बात है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। बट चार्ली क्लेम दैट द थर्ड लेवल इज प्रेजेंट देयर। लेकिन चार्ली तो पूरे दावे के साथ क्लेम करते हुए बोलता था कि नहीं, थर्ड लेवल वहाँ है। वंस चार्ली टोल्ड अबाउट दिस थर्ड लेवल टू हिज फ्रेंड एज वेल एज साइकाइट्रिस्ट सैम। और एक बार चार्ली ने ये बात अपने साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक दोस्त सैम को भी बताई। सैम डिक्लेयर्ड दैट थर्ड लेवल मियरली अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम हिज टेंशन, कि तुम अपनी टेंशन से दूर भागना चाहते हो तो तुम ये इमेजिन कर लेते हो कि मैं किसी थर्ड लेवल पर चला गया। ही कॉल्ड इट अ वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट। और सैम उसे कहता है कि ये तो तुम्हारा एक चलता फिरता सपना है, जैसे तुम रास्ते में चलते चलते भी इस सपने में पहुंच जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी अलग दुनिया में आ गए हो, और वहाँ जाकर तुम्हें कैसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारी विश, इच्छा पूरी हो गई, विश फुलफिलमेंट। द थर्ड लेवल symbolizes man's innermost and deepest desire to escape from the world full of tensions, war and fear। दुनिया की इन सब परेशानियों से बचकर कहीं भागना चाहता है इंसान। इनर मोस्ट फीलिंग तो यही है।
सभी लोग दुखी हैं और वो कभी ना कभी जीवन में ऐसी फीलिंग का सामना ज़रूर करते हैं कि काश हम यहाँ से कहीं और किसी दुनिया में चले जाएं जहाँ पर ना टेंशन हो, ना लड़ाइयाँ हो, ना दुख हो, ना दर्द हो। तो इसी चीज़ को सिंबलाइज करता है, बताता है ये थर्ड लेवल, कि चार्ली इतना परेशान था तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ मैं पिछले समय में चला जाऊँ, जहाँ पर खुशियाँ थीं। बट ऑल ऑफ अ सडन सैम वॉज डिसअपियर्ड। लेकिन अचानक से सैम डिसअपियर्ड हो जाता है, सैम गायब हो जाता है। चार्ली could only make a guess that he had gone to गेल्सबर्ग through the third level, कि वो ज़रूर गेल्सबर्ग चला गया है उस थर्ड लेवल के द्वारा, क्योंकि ये बातें चार्ली ने सैम को बताई थी और सैम खुद भी यही चाहता था कि काश मैं भी एक ऐसी जगह जा सकूं। इसीलिए अपने फ्रेंड को तो वो समझा रहा था कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद ओल्ड करेंसी लेकर उस थर्ड लेवल पर जाता है। और चार्ली ने जब देखा कि भाई कई दिन हो गए सैम डिसअपियर्ड है, मिल नहीं रहा है, तो चार्ली ने ये गेस कर लिया कि इसका मतलब सैम उस थर्ड लेवल के द्वारा गेल्सबर्ग जा चुका है। चार्ली गॉट सैम्स लेटर, और चार्ली को सैम का लेटर मिला, इन विच ही रोट दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्टेड। और चार्ली ने जब सैम का लेटर पढ़ा तो उसमें सैम ने साफ साफ लिख रखा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है थर्ड लेवल, एंड ही गॉट ओल्ड करेंसी विद हिम टू रीच गेल्सबर्ग। और उसने ये भी बताया कि वो पुरानी करेंसी अपने साथ ले गया था ताकि वो गेल्सबर्ग पहुंच सके। ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट हिज न्यू बिजनेस, और वहाँ जैसा कि उसने चार्ली को बताया था ना कि अगर मैं वहाँ जा सका तो मैं वहाँ ऐसा बिजनेस करूँगा, तो वही चीज़ उसने बताई लेटर में लिखकर कि मैंने अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया है। एंड सजेस्टेड चार्ली टू ऑलवेज लुक फॉर द थर्ड लेवल, और उसने चार्ली को सलाह भी दी लेटर में कि हमेशा थर्ड लेवल को ढूंढते रहना। लुक फॉर का मीनिंग तलाश करते रहना, एक दिन तुम भी उस थर्ड लेवल पर ज़रूर पहुंचोगे और वहाँ से फिर गेल्सबर्ग आ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करना है चार्ली के नज़रिए से। What did he do to make sure that he was in 1894? उसने क्या किया ये जानने के लिए कि हाँ वो 1894 में पहुँच गया है, पुराने समय में। Why did he want to buy tickets? वो टिकट क्यों लेना चाहता था? How did Charlie reach to the third level? चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुँचा? How was the Grand Central Station according to Charlie? चार्ली के अकॉर्डिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसा था? ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, एक्सटेंडिंग एंड वाई। चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन किस प्रकार से बढ़ता जा रहा था और क्यों? आंसर में लिखेंगे, वन नाइट चार्ली वर्क लेट एट हिज ऑफिस। एक रात चार्ली अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा। ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम। उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ ट्रेन। इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चला गया ट्रेन पकड़ने के लिए। बट ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर। लेकिन वो कॉरिडोर में खो गया। ही थॉट इट वॉज अ सेकेंड लेवल। उसे लगा कि शायद ये अभी सेकेंड लेवल, सेकेंड फ्लोर चल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली ही हैड एंटर्ड इन थर्ड लेवल। लेकिन उसके अनुसार थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो थर्ड लेवल है। अकॉर्डिंग टू चार्ली, व्हेन ही एंटर्ड द थर्ड लेवल ही सॉ द पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेसेस। अब जब चार्ली थर्ड लेवल पर एंटर कर गया, जहां उसे रियलाइज हुआ कि नहीं ये सेकेंड लेवल नहीं है, थर्ड लेवल है, तो उसने देखा कि लोगों ने पहनी हुई है पुराने फैशन की ड्रेसेस। एन ओल्ड लोकोमोटिव,
पुराने समय का रेल का इंजन। न्यूज़पेपर डेटेड जून 11, 1894 और उसने न्यूज़पेपर देखा जिस पे डेट डली हुई थी जून 11, 1894। ब्रास स्पिटन्स, पीतल के पीकदान रखे हुए थे। फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गैस लाइट थी जिसकी रोशनी फ्लिकरिंग फड़फड़ा रही थी, हिलडुल रही थी। एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेंचुरी, और उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो रिलेटेड थी उसी सेंचुरी से, यानी कि पुराने ज़माने से ही, 1894 के समय से ही वो चीज़ें मिलती जुलती थी। चार्ली वॉज हैप्पी टू सी दैट ओल्ड टाइम, और चार्ली वो पुराना समय देखकर खुश था। अब क्यों खुश था? क्योंकि वर्तमान समय में, मॉडर्न टाइम में तो लोग केवल टेंशन से भरे हुए हैं। उनके पास समस्याएं ही समस्याएं हैं, परेशानियां ही हैं, ज़रा भी सुख शांति संतुष्टि नहीं है जैसी कि पुराने समय में शांति हुआ करती थी। क्योंकि फ़ोन मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो लोग आपस में बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, और ना ही इतनी जॉब्स में भी मारामारी थी, कंपटीशन नहीं था। तो चार्ली उस पुराने समय को देखकर खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू बाय 2 tickets टू गेल्सबर्ग। वो चाहता है कि वो 2 टिकट खरीद ले गेल्सबर्ग के। बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव अ केयर फ्री लाइफ, क्योंकि वो एक केयर फ्री लाइफ जीना चाहता था, एज इन ओल्ड डेज पीपल यूज टू लिव, जैसा कि पुराने दिनों में लोग किया करते थे। सो ही वॉन्टेड टू गो गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता था और 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है। टू लिव देयर टेंशन फ्री, और वहाँ वो टेंशन फ्री लाइफ जी सके। चार्ली सर्च फॉर द 3rd लेवल अगेन एंड अगेन। चार्ली ने वो 3rd लेवल दोबारा फिर से ढूंढने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट फाइंड इट अगेन, लेकिन उसे ये दोबारा नहीं मिल सका। दिस 3rd लेवल रेफर्ड द डीपेस्ट डिज़ायर टू एस्केप। ये 3rd लेवल बताता है, रेफ़र करता है लोगों की डीपेस्ट डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड फुल ऑफ टेंशंस, वॉर एंड फियर, क्योंकि लोग इस टेंशन्स भरे हुए संसार से, इन युद्ध से, लड़ाइयों से और डर से दूर भागने की इच्छा रखते हैं, और वो उन्हें पुराने समय में जाने का फिर मन करता है कि पहले के दिन, पुराने दिन बहुत अच्छे थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों आंसर समझ में आए होंगे, और इनके साथ साथ आपको पूरी कहानी भी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो में। थैंक यू सो मच।